फजल रहमान, महमूद अचकज़ई साहब और अपोजिशन की एक अहम इजलास हुआ और आज देखते हैं कि क्या अहम पेशरफ्त हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के नुमाइंदगान, कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन, सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और उनकी तशरीफ़ आवरी पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ। हमने इस उसूल पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों, ताकि अपोजिशन एक मुअस्सर किरदार अदा कर सके। हमारे सामने जो मुल्क के मसाइल हैं, अमन व अमान का मसला है और ख़ास तौर पर दो सूबों के अंदर जिस तरह की हालत जंग है और जिसकी वजह से हुकूमती रिट चैलेंज हो रही है, शहरियों की ज़िंदगी अजीरन है, हर शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वर करता है और हुकूमत की तरफ से सिर्फ तिफल तसल्लियाँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये तिफल तसल्लियाँ ये तो हम गुज़श्ता 20 सालों से सुन रहे हैं। कितने ऑपरेशंस हुए दहशतगर्दों के खिलाफ, अमन व अमान के क़याम के लिए, हुकूमती रिट को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन अब तक हमें वो मकसद हासिल नहीं दिख रहा है। कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। और उस वक्त भी यही गुफ्तगू थी और आज भी यही गुफ्तगू है। अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं, तिफल तसल्लियों में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन नतीजा सिफर है और किसी किस्म के हालात में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। इससे जो हमारी मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है और मुल्क के कारोबारी तबके को चारों सूबों में जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, बिलखुसूस जो हमारे कबायली इलाकों के ताजर थे वो जिस तरह बुरी तरह मुतासर हुए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारी मगरबी सरहद बंद है, तिजारत और कारोबार के दरवाजे बंद हैं। हमारी मशरक़ी सरहद बंद है, कारोबार के कोई मौक़े मौजूद नहीं हैं, तिजारत के कोई मौक़े मौजूद नहीं हैं। चीन नाराज़ है, हमने उनके एतमाद को ठेस पहुँचाया है और आज अगर हम उनसे कह रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि 170 अरब डॉलर हमें माफ़ कर दे, तो वो हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद करता है। ईरान के जो हालात हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छे या बुरे हालात में कोई बेबस नज़र आ रहा है। इस तरह पाकिस्तान को इन गलत पॉलिसियों ने महसूर करके रख दिया है और ख़ित्ते में पाकिस्तान एक गैर महफूज और महसूर रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कब तक खामोश रहा जाए? कब तक हम मसलहतों का शिकार रहें? कब तक हम मुल्क के दाखिली सियासी मफादात पर नज़र रखें और मुल्क पर नज़र न रखें? बयानिया जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो गलत बयानिया है। वो लोगों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं, गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। इस किस्म के कोई हालात नहीं हैं जो वो हमें बता रहे हैं। तो न हमारा मुल्क अमन अमान, न हमारे मुल्क की मईशत इस काबिल है। सूबों की बातें की जा रही हैं, किस तरह की जा रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस उम्मीद पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं, किस उम्मीद पर ये बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि अभी तक हम मुतमईन नहीं हैं, ना सूबों के लिए कोई तैयारी है,
मंसूबों के लिए कोई माहौल मौजूद है, आग लगी हुई है और लगी हुई आग के अंदर आप कहते हैं आओ घर में इस तरह तकसीम करें, ये नहीं हो सकता जी। कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल रावलाकोट में है, 3 महीने हो रहे हैं, धरना बैठा हुआ है, अवाम की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मुस्बत बात भी करें तो मुस्बत बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है कि फिर जब आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर जो शिद्दत पसंद अनासर है, ज़रा इंतहा पसंद और सख्तगीर लोग हैं, वो आगे आएंगे और फिर हालात और गंभीर होते चले जाएंगे। तो ये मौके अपने हाथ से क्यों जिए जा रहे हैं, ये हालात क्यों मुल्क के लिए बनाए जा रहे हैं। लिहाजा हमने फैसला किया है कि अपोजिशन की तरफ से हम अपना बयानिया कौम तक पहुँचाएँगे, हक़ाइक़ कौम तक पहुँचाएँगे, और एक तरफ एक किस्म की बात, वो हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आए बात करें, ताली 2 हाथों से बचती है। मेरे ख्याल में यहाँ 2 हाथ नहीं है कि जो करीब होकर ताली बजा सकें, यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, न उनके पास कुछ है कि वो किसी को कुछ दे सकें। तो ये इस वक्त तक इत्तेफाक कराया हो चुका है। उसके बाद इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अपनी अपनी पार्टियों के सामने भी जाएंगी और उनको एतमाद में लिया जाएगा, और फिर उसके बाद अगली हमारी जो मीटिंगें होंगी उसमें अगले आइंदा मुस्तक़बिल के फैसले होंगे।